Dear students and parents, our Vidyalaya is celebrating National Dyslexia Awareness Month. डिसलेक्सिया एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है यानी SLDS। ऐसा डिसऑर्डर जिसमें रीडिंग एंड लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग स्किल्स पर सीधे सीधे असर पड़ता है। मैं अंजलि सारस्वत, साइंस टीचर, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, आगरा कैंट। एक्सपर्ट एडवाइस सीरीज में आज डॉक्टर भावना सिंह हमारे साथ हैं, जो डिसलेक्सिया से संबंधित समस्त जानकारी आपके साथ साझा करेंगी कि कैसे इस समस्या को समझें और ऐसे बच्चों की लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए क्या करें। चलिए मिलते हैं आज की एक्सपर्ट डॉक्टर भावना सिंह। वेलकम डॉक्टर भावना। Hello everyone, I am Dr. Bhavna Singh. Today I'll be telling you something about dyslexia. As you all know, it is a burning topic and we are facing every day around 10 million children as well as adults are suffering from dyslexia every year throughout India. So we are here to make you all aware and sensitize about this particular problem. So what is dyslexia? It's a learning disorder characterized by difficulty in reading and language-based skills. It occurs in children with normal vision and intelligence. इसके कुछ characteristics होते हैं, कुछ symptoms होते हैं, and then I'll be telling you how to treat it. So इसके characteristics क्या होते हैं? How do we diagnose it? So इसके अंदर कोई भी laboratory investigation नहीं होता है. पर्सन हैज़ टू सेल्फ डायग्नोज इट, या फिर जो पेरेंट्स और टीचर्स जो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट करते हैं, दे कम विद अ प्रॉब्लम कि बच्चा के अंदर स्लो लर्निंग हो रही है, स्लो रीडिंग हैबिट हो रही है, स्लो ग्रैबिंग पावर है, एंड उनका जो दे आर वेरी स्लोली एंड वेरी लेस टॉकेटिव इन क्लास, एंड जो राइमिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, बच्चों के साथ जो गेम्स खेल रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू प्ले विद इट. सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि बच्चों के अंदर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन डिफ़िकल्टीज़ होने लग जाती हैं, सोशलाइजेशन डिफ़िकल्टीज़ होने लग जाती है, इनका जो लो टॉलरेंस लेवल होता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है, एंड हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन होते हैं, और इनके अंदर पुअर स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है. ये डिसलेक्सिया 4 टाइप्स का होता है. फर्स्ट इज़ लेफ़्ट राइट डिसऑर्डर, देन डिस्ग्राफिया, लिखने में डिफ़िकल्टी हो रही है, डिसकैल्कुलिया, कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, देन ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, तो उसके अंदर सुनाई में डिफ़िकल्टी हो रही है बच्चे को. यूजुअली ये जो सिमिलर राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनको हम फोनीम्स कहते हैं, उसके अंदर डिफ़िकल्टी होने लग जाती है. बच्चे डी को बी बनाने लग जाते हैं, और सी को ई बनाने लग जाते हैं, बैट को बैड कहने लग जाते हैं. सो दीज आर ऑल डिफ़िकल्टीज़ विच आर फेस्ड बाय आवर चिल्ड्रन. So why do some children have and many children do not have? Why? Because this is related to genes. ये ज़्यादातर उन फैमिलीज़ में होता है जहाँ पे कोई उनका एंसेस्टर या उनके पेरेंट्स या उनके सिबलिंग्स ऑलरेडी सफ़र फ्रॉम इट. सो ये जीन बच्चों के अंदर आता है, एंड जो हमारा ब्रेन होता है, देयर इज़ अ स्पेसिफिक सेंटर जहाँ पर आपका लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, वहाँ पर बच्चों को ब्रेन के अंदर वहाँ पर डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर डिसलेक्सिया होता है. नाउ हाउ डू वी ट्रीट इट? इज़ इट कम्प्लीटली क्योरेबल? सो इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा बच्चों के ऊपर आपको इंटरेस्ट शो करना होता है, एंड इसके अंदर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम डेवलप करना होता है अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल चाइल्ड. सो इंडिविजुअलाइजेशन एजुकेशन होती है, उसके अंदर इंटरसेप्शन होता है, आप बच्चों को रिहेबिलिटेट करते हैं, एंड देन उसके अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ देते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे अपने नॉर्मल वेलबींग, नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकें. देन काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग साइकोलॉजी होती है, उनके बच्चों की होती है, उनके टीचर्स की होती है, और उनके पेरेंट्स की भी होती है.
देन हमारे आगरा में भी बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स हैं, जैसे कि ब्लॉसम्स हैं, स्काई फिजियोथेरेपी सेंटर है, एंड सहज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड रिहैब सेंटर है, जहाँ पर आप जो ये स्पेशल बच्चे हैं वहाँ पर ले जा सकते हैं एंड दे गेट completely cured, and उनको अच्छी थेरेपी होने के बाद they can lead a normal life and with normal children. Thank you.